देखिए आज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से हम कुछ सेंटेंस यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। तो कौन सी वर्ब किस में सुटेबल है, इसी को ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यानी सब्जेक्ट के साथ वर्ब का क्या अग्रीमेंट है, यानी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। तो द फर्स्ट सेंटेंस इज दिस, शी डैश टू स्कूल एवरी डे। गेट इट। और यहाँ पर हमें वर्ब मिली है गो और गोज, यानी कि गो और गोज जो है ये प्रेजेंट को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब बात आती है कि प्रेजेंट, हमने देखा कि जब ये प्रेजेंट को डिनोट कर रही हैं तो यानी कि ये सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक टाइम का बाउंडेशन भी दिया है ना कि कोई काम हम रोज, तो जब किसी काम की रोज कंसिस्टेंसी होती है तो वो प्रेजेंट का ही केस होता है। अब हमें इन दोनों में से कुछ भरना है। तो जब हमने अपना शी देखा तो शी का मतलब क्या होता है, वह, और वह कौन है, कोई फीमेल है, यानी वह लड़की। तो यानी कि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से समझेंगे। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर और प्लूरल का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब सेंटेंस होता है तो इसमें हम क्या करते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या ईएस जोड़ते हैं। तो हमारा उसने दिया है गो और एक है गोस, तो यानी कि गो में ईएस जुड़ा हुआ है। ठीक है, और गो जो है एक मतलब मोटे मोटे तौर पे एक वर्ब है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और आपको मैं ये भी बता दूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट होते क्या है, तो एक मिनट देख लीजिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में जैसे आपका ही होता है और शी होता है और आपका जैसे किसी का नाम होता है, ठीक है, और जैसे आपका इट होता है। ठीक है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं, जैसे आपका दे हो गया, आपका वी हो गया, आपका यू हो गया, और आपका जैसे बॉयज हो गया, है ना, या जैसे दो नाम एंड से जुड़े हैं, राम एंड श्याम। तो ये ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब कौन सी फॉर्म आती है, एस या ईएस फॉर्म। और जब प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब जो है डायरेक्टली आती है, ये याद रखिए। तो अब हमने देखा कि शी यहाँ पर एक लड़की के लिए कहा गया है, तो हम कौन सी वर्ब उठाएंगे, गोज। तो यहाँ क्या फील होगा, गोज। ये टेंसेस मैंने पढ़ाए हैं, अगर आपको टेंस पढ़ना है तो मेरे चैनल इंग्लिश सीखो फटाफट पे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी बनाई है टेंसेस की। तो टेंसेस बेस ही होता है, देखिए टेंस से कभी छुटकारा आपको मिलना नहीं है। तो शी गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रत्येक दिन स्कूल जाती है। इसकी हिंदी ये निकल रही है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब टेंस हिंदी ट्रांसलेट किया जाता है तो ता है, ती है, ते है आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर दिया है दे। अब दे किसमें से आ रहा है, प्लूरल है, तो यानी कि हम मोटे तौर पे जो हमें वर्ब मिली है हम वही लगाएंगे। तो वर्ब्स क्या है, प्लेस है और प्ले। तो यहाँ सब प्ले उठाएंगे हम, PLAY, प्ले, क्योंकि दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो संडे को क्रिकेट खेलते हैं। तो दे का मतलब होता है वे लोग, वे सब। ठीक है, प्लूरल में। उसी तरह से डॉग सिंगुलर है, तो बार्क, बार्क्स, डॉग बार्क्स, तो क्या आएगा, बार्क्स। कुत्ता जोर से यानी तेज से भौंकता है, बार्क। वी फिर से यहां से आया हुआ है, प्लूरल है, तो स्पीक होगा कि स्पीक्स होगा, स्पीक होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे स्पीक्स। और आई होता तो सिंगुलर है, लेकिन ये प्लूरल केस में लिया जाता है, तो डू आएगा या डज आएगा। तो आई डू माई होमवर्क डेली, मैं अपना काम रोजाना करता हूँ। और एक चीज याद रखेंगे कि ये जो हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से रूल होते हैं। ये तो सबसे प्राइमरी वाला रूल है जो मैंने आपको भी बताया है। और ये सारे सेंटेंस मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के इसलिए लिखे थे क्योंकि पास्ट में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता है कि ऐसा करना है या बस सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप अच्छे से समझ गए तो समझ लीजिए बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस लिखे हुए हैं।